एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया, जो कि निरस्त हो गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में आप कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अशुद्ध और छांट देते हैं शुद्ध, और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं शुद्ध और छांट देते हैं अशुद्ध। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा गया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। तो और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर है दोस्तों ए एंड डी। आयोग ने ऑप्शन ए और डी दोनों को इसका सही उत्तर माना है, क्योंकि ये दोनों अशुद्ध हैं। ऑप्शन ए में तूफान लिखा हो, जबकि यहाँ पे तूफान होना चाहिए, और ऑप्शन डी में इमारतें लिखा हो, जबकि यहाँ पे इमारतें होना चाहिए, तापे अंग बिंदी भी होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। ऑप्शन, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। दोस्तों अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक शब्द होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन, देखो फूल पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन, उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका समाप्त हो गई। उसकी शंका का समाधान हो गया। उन्हें अब शंका नहीं रही है। यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंड सी। आयोग ने दोनों ऑप्शन को माना है, ए और सी को। ए में क्या है, उसकी संख्या का निवारण हो गया है। सी में क्या है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। तो दोनों सही लग रहे हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है।
यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीति चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया है। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वह दंड देने के योग्य है। यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा वह दंड का पात्र है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ऑप्शन, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसके प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, उसने मिष्टान्न खरीदा। भोजन बहुत गरिष्ठ था। पतंजलि को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृत भेंट दी गई। आपको अंतर ध्यान हो गए। यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसने मिष्टान्न खरीदा। और सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। आप व्याख्या भी देखना चाहें साथ साथ तो आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। ऑप्शन, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका होश भाग गया। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई।
भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। अगला क्वेश्चन, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति ... पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता और निपटता। यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निर्लिप्तता। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया। दोस्तों इसमें 5 ऑप्शन हैं और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया था और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, रेखा ने भोजन किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह आंखों देखी घटना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, यह आंखों से देखी घटना है और इसका शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? यह आंखों देखी घटना है, जो कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2018 में और यूपी एपीओ स्पेशल मेंस 1997 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दही खट्टा है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि दही आपको स्त्रीलिंग लगेगी लेकिन दही हमेशा पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें अशुद्ध पूछा गया है। ऑप्शन, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं और गुरुजी आ रहे हैं। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुरु आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। ऑप्शन, वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह आदमी गरीब था। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यूपी आरओ प्री 2010 में पूछा गया और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला,
उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। यूपी आरओ एआरओ प्री 2010 में पूछा गया और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। अगला क्वेश्चन, ऊंटों का डाट 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 जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द शुद्ध शब्द से कीजिए। ऑप्शन कारवां, जत्था, काफिला या बेड़ा। यूपी आरओ एआरओ प्री 2010 में पूछा गया और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऊंटों का काफिला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा कि अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो इसमें अधिकांश में ही भाग छुपा हुआ है, इसलिए भाग को हम साथ में नहीं लगाएंगे अधिकांश के। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था दोस्तों, जो कि अभी पिछला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, लेकिन इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे इसका अधिकांश मिला। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2006 में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन, यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही है, उसका मकान बहुत अच्छा है। यूपी आरओ एआरओ स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यूपी आरओ एआरओ स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन की व्याख्या भी देखना चाहें तो आप क्वेश्चन की व्याख्या भी साथ ही साथ देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यूपी एनटी 2006 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थे। यह ऑप्शन गलत है, अशुद्ध वाक्य यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें भी अशुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। यूपी एनटी 2006 में पूछा गया दोस्तों और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एक अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा। यूपी एनटी 2006 में पूछा गया और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पेड़ से पत्ता गिरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है,
मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। यूपीएनटी 2006 में पूछा गया दोस्तों, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि सदैव नहीं होता है, सदैव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, इसमें भी अशुद्ध वाक्य छांटना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। यूपीएनटी 2006 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। यह वाक्य अशुद्ध है, पैर में नहीं होगा, यहाँ पे होगा पैरों पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी अशुद्ध वाक्य छांटना है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है। व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। यूपीएनटी 2006 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। यह ऑप्शन अशुद्ध है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें भी अशुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन, हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को नहीं कहा। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। यूपीएनटी 2006 में पूछा गया है दोस्तों, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वह कमरे में जाकर सो गया। यह वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। यूपीएनटी 2006 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। अगला क्वेश्चन, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है। जल से सींच रहा है श्याम पौधों को। यूपीएसडीआई 2006 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्याम पौधे सींच रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। ऑप्शन, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। यूपीएसडीआई 2006 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वह दंड योग्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। यूपीएसडीआई 2006 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उसमें बचपन है। यह वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। वाक्य का शुद्ध रूप है, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। यूपीआरओ स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब शुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। यूपीआरओ स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि दुकान कैसे सही हो गया, तो आप बिल्कुल नीचे आके देखेंगे कि दुकान एवं दुकान दोनों शब्द सही हैं। जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा हो तब दुकान का प्रयोग किया जाएगा। इसके विपरीत जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा हो तब दुकान का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने व्याख्या भी दे दिया है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। यूपीआरओ स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा हो दोस्तों? वह पतिव्रता स्त्री है। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह पतिव्रता है। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2006 में पूछा गया था। यदि आप व्याख्या पढ़ना चाहें तो उसकी व्याख्या साथ ही साथ पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी अशुद्ध वाक्य क्या लिखा हुआ है? वह मन से डरा करता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह डरा करता है। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2006 में ही पूछा गया था ये भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वाक्य क्या है? उपरोक्त वाक्य सही है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उपरयुक्त वाक्य सही, उपरोक्त नहीं होता है दोस्तों, उपरयुक्त होता है। ये भी यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2006 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? उसे मृत्यु दंड मिला है। ये भी यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2006 में पूछा गया है दोस्तों। मृत्यु दंड के साथ में कभी सजा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा हुआ है? शराब पीना विष से भयंकर है। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? शराब पीना विष से हानिकारक है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में पूछा गया दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वाक्य क्या है? पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। शुद्ध वाक्य क्या है यहाँ पे भैया? दोस्तों पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मींस 2009 में ही पूछा गया ये भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य क्या है? मेरा प्राण संकट में है। इसका शुद्ध वाक्य है मेरे प्राण संकट में है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या है? पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में ही पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? उन्होंने मुस्कुरा दिया। शुद्ध वाक्य वे मुस्कुरा दिए। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? दर्शक गणों से अनुरोध है। तो शुद्ध वाक्य है दर्शकों से अनुरोध है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2008 में पूछा गया दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन क्या है? अशुद्ध वाक्य, घड़ी में कितना बजा है। शुद्ध वाक्य घड़ी में कितने बजे हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2008 में ही पूछा गया है दोस्तों। नंबरिंग पे मत जाइएगा आप। देखिए अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, लेकिन इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं। यूपी पीसीएस में 2022 में पूछा गया था दोस्तों। यदि आप व्याख्या भी पढ़ना चाहे तो साथ साथ व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है तुम्हारी किताबें ले जाओ। और शुद्ध वाक्य क्या है इसका? तुम अपनी किताबें ले जाओ। यूपी पीसीएस में 2021 में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यूपी पीसीएस मेंस 2021 में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? यह एक गहरी समस्या है। और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह एक गहरी गंभीर समस्या है। यूपी पीसीएस मेंस 2021 में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, अशुद्ध वाक्य क्या है? मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था। यूपी पीसीएस मेंस 2021 में पूछा गया है दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? गणित एक कठोर विषय है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा? गणित एक कठिन विषय है। यूपी पीसीएस मेंस 2021 में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? निरपराध को दंड नहीं मिलनी चाहिए। यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है दोस्तों निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या लिखा हुआ है? आप खाए कि नहीं। इसका शुद्ध वाक्य क्या है? आप खाए या नहीं।
यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और सरल होते हैं, बस उसमें छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो अभ्यर्थी पहचान नहीं पाते हैं। आपको यही मिस्टेक्स पहचानते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? लड़की ने दही गिरा दी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? लड़की ने दही गिरा दिया। यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। दोस्तों दही हमेशा पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। लिंग पहचानने में आपको दही बहुत ज्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन, इसका अशुद्ध वाक्य क्या है? आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ। यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे दवा स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसी के अनुरूप सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग है तो यहाँ आपके नहीं, आपकी दवा से। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? कमरा लोगों से लबालब भरा है। शुद्ध वाक्य इसका? कमरा लोगों से खचाखच भरा है। यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? राम घर जाती है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम घर जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने जाना है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे जाना है। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया। दोस्तों आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस में कितने सरल कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि वो पूर्णतया हिंदी को बिल्कुल हल्का सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि हिंदी तो हो जाएगी, और हिंदी में ही वो मिस्टेक करके आते हैं, बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक हिंदी को आपको पढ़ना है, क्योंकि यूपी आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका अशुद्ध वाक्य क्या है? विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। इसका शुद्ध वाक्य? सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें कैसी त्रुटि है? इसमें क्रमबद्धता की त्रुटि है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? मनोज रोती है। लेकिन इसका शुद्ध रूप मनोज रोता है। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया। इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? 100 रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? 100 रुपये प्राप्त हुए, फिर धन्यवाद। यूपी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। यूपी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने बोला कि कल मत आना। शुद्ध वाक्य? मैंने कह दिया कि कल मत आना। यूपी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? 1 रुपए में कितना पैसा होता है। शुद्ध वाक्य? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2017 पुनर्परीक्षा में पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? वह सीधा साधा आदमी है। इसका शुद्ध वाक्य क्या है? वह सीधा सादा आदमी है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 पुनर्परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। जबकि इसका शुद्ध रूप होगा वहां पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। यूपी पीसीएस मेंस 2017 पुनर्परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा रहे हैं और कितने इजी क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि बच्चे हिंदी को बहुत इजी सब्जेक्ट समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। इसका शुद्ध वाक्य? गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। यूपी पीसीएस में 2017 पुनर्परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य क्या है? हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। शुद्ध वाक्य? हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। यूपी पीसीएस में 2017 पुनर्परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों।